Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel Mr. Ghulam Raza. Friends, today we will study for class 9 and 11. Today our subject is biology. The topic on which today we will discuss, that is hepatitis A, B and C in detail. This topic belongs to the chapter number 5 of the class 11 biology from syntax board, which name is variety of life. On this chapter, this is our 7th lecture. If you want to see our previous lectures and if you want to see our next lectures on your own choice, then please subscribe to my channel and press button of bell icon for latest update. Thank you so much. Moving forward to the our topic. जी फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस, जिसकी टाइप्स हैं ए बी सी। सबसे पहले आप बताना चाहिए कि हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस एक डिसऑर्डर है, ठीक है। वो किस तरह का डिसऑर्डर है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई है, यहाँ पे एक लिवर है, ठीक है। तो इस लिवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब कि लिवर जो है वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे ये हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? ये हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। और ये वायरस जो होते हैं ये बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है। अब 3 टाइप्स है टोटल हेपेटाइटिस की। तो सबसे पहले हम पहली टाइप देखेंगे हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है वो किसकी वजह से होता है, काज पहले देखेंगे, फिर उसके बाद सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद उसकी ट्रांसमिशन देखेंगे, उसके बाद हेपेटाइटिस ए की हम प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब शुरू करते हैं काजेज से, ठीक है। हेपेटाइटिस ए जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस से काज होती है, ठीक है। और ये वायरस है हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है। वो होता है वायरल फैमिली, कौन सी है इसकी, वो है पिकोरना वायरस, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मतलब इसका क्या है कि पिकोरना वायरस कौन सी वायरस है, जो कि हेपेटाइटिस ए काज करती है, ठीक है। अब इस हेपेटाइटिस ए के काजेज कौन से हैं? पहला काज है फीवर जो है वो बुखार, ठीक है। और दूसरा जो है काज सिम्टम है वो है फैटिग, ठीक है। फैटिग मतलब के थकावट होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा जो हमारा सिम्टम है वो है एनोरेक्सिया मतलब के लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब के वजन कम हो जाना नहीं है, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब के भूख कम हो जाना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द होना या डिस्कम्फर्ट फील करना एक अलामत है किसकी, हेपेटाइटिस ए की। और जो हमारी नेक्स्ट जो हमारा सिम्टम है वो है सडन नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया हो जाना, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं या मतलब कि सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं कि भाई दिल कच्चा हो रहा है, जिस तरह से, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना हम, तो ये नोजिया होता है। और दूसरा होता है वॉमिटिंग किसे बोलते हैं हम, उल्टी को, मतलब कि सडन अचानक उल्टी हो जाना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा सिम्टम है वो है जॉन्डियस, ठीक है। जॉन्डियस JAUNDICE जॉन्डियस, ठीक है। जॉन्डियस मतलब जो एक वो अलामत है जिसमें येलो फीवर भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। येलो फीवर मतलब क्या होता है कि येलोइंग ऑफ द स्किन एंड वाइट्स ऑफ योर आइज। जो हमारे वाइट से होते हैं आंखों के, या हमारी जो स्किन होती है वो येलो कलर की हो जाती है। और डार्क यूरिन एक अलामत है किसकी, हेपेटाइटिस ए की। और पेल फीसेस, ठीक है। पेल फीसेस अगर हो तो वो भी क्या है, हमारा एक अलामत है किसकी, हेपेटाइटिस ए की। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा सारी अलामतें, सारे सिम्टम्स। अब देखते हैं ये हेपेटाइटिस ए जो है वो ट्रांसमिट कैसे होती है, मतलब कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में किस तरह से आती है, मतलब कि ये वायरल, मतलब कि ये अपनी रिप्रोडक्शन किस तरह से करती है, मतलब कि ये वायरल किस तरह से होती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब पहला जो है इसमें वो ये है कि ओरल रूट है, फीकल ओरल रूट। जुबान से मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि झूठी हो, एक गिलास में पानी 2 बंदे पी रहे हैं, एक बंदा जो है वो हेपेटाइटिस ए से इन्फेक्टेड है और वही उसी गिलास में दूसरा बंदा पी रहा है, ठीक है, पानी, तो उससे भी मतलब कि ये ओरल रूट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन हो जाती है हेपेटाइटिस ए की, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और दूसरा जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है, मेथड है, वो कौन सा है, ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब कि गंदा पानी पीने से भी
हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा हेपेटाइटिस ए की ट्रांसमिशंस, सिम्टम्स। अब देखते हैं इसकी प्रिवेंशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या है हेपेटाइटिस ए की। ठीक है फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्रिवेंशन क्या है, किसकी प्रिवेंशन, हेपेटाइटिस ए की। ठीक है फ्रेंड्स, अब हेपेटाइटिस ए की जो प्रिवेंशन है वो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है एक्टिव इम्यूनाइजेशन विथ वैक्सीन्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है, एक्टिव इम्यून सिस्टम क्या है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब एक इम्यूनाइजेशन की एक टाइप है जिसमें इम्यूनिटी क्रिएट की जाती है। ठीक है, खुद नहीं क्रिएट होती इम्यूनिटी बॉडी में, लेकिन कराई जाती है इम्यूनिटी क्रिएट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन विथ वैक्सीन्स, मतलब कि वैक्सीन्स के जरिए ये प्रिवेंट होती है हेपेटाइटिस ए। अब वैक्सीन्स में किस तरह से कि जो वैक्सीन होती है उसमें इनएक्टिव HIV वायरस होती है, मतलब कि डेड HIV वायरस होती हैं, मौजूद होती हैं, जो कि वर्क करती हैं अगेंस्ट एज इम्यूनिटी अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा हेपेटाइटिस ए की सिम्टम्स, उसकी ट्रांसमिशन और उसकी प्रिवेंशन। अब देखते हैं हेपेटाइटिस बी। ठीक है फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो है वो किसकी वजह से होती है, काज क्या है उसका, एक है HBV मतलब होता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, वो वायरस जो कि हेपेटाइटिस बी क्रिएट करती है। ठीक है, काज करती है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो HBV हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो कौन सी फैमिली से, वायरल फैमिली से बिलोंग करती है, वो होती है हेपाडना वायरस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा फैमिली। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, कि वो कौन सी अलामतें हैं जिससे पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी है इस बंदे को या इस ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, अब वो है सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए, वो सिम्टम्स जो कि हेपेटाइटिस ए में थे उसी की तरह से। ठीक है, पहला जिस तरह से पढ़ा था, फीवर था, फैटिग था, जॉन्डिस था। ठीक है, और एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया किसे बोलते हैं हम, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि भूख कम हो जाना, भूख कम लगना। ठीक है, एब्डोमिनल पेन या डिस्कम्फर्ट फील करना, सडन नोजिया और वोमिटिंग। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और डार्क यूरिन अगर आए बंदे को, किसी ऑर्गेनिज्म को, तो ये भी एक अलामत है कि हेपेटाइटिस बी है उस ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और दूसरा जो है वो पेल फीसिस है, मतलब कि वही सेम जो अलामत है जो कि हेपेटाइटिस ए में थी। अब यहाँ पे इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, डिफरेंस सिर्फ ट्रांसमिशन में है कि ट्रांसमिशन इसकी इस हेपेटाइटिस की किस तरह से होती है। ये भी हेपेटाइटिस कौन सी होती है, ये भी एक होती है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन होती है इसकी, इसमें भी लिवर की फूल जाता है लिवर। ठीक है, अब इसमें ट्रांसमिशन किस तरह होती है कि विया बॉडी फ्लूइड। अब विया बॉडी फ्लूइड मतलब कि बॉडी फ्लूइड का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना। ठीक है, किस तरह से कि जिस तरह से हम ब्लड लेते हैं किसी और बंदे ह्यूमन बींग से, किसी और ह्यूमन बींग से जिस तरह से कोई किसी को ब्लड की ज़रूरत है। ठीक है, तो और दूसरा तरीका कौन सा है, सेमेन मतलब कि जो हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट होता है उसमें जो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें जो ट्रांसमिशन होती है फ्लूइड की, तो उसमें जो फ्लूइड ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो उसके जरिए भी हेपेटाइटिस बी जो होती है वो कॉज होती है। और जो दूसरा है सलाइवा। ठीक है, सलाइवा से भी हमारा हेपेटाइटिस बी है वो ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि प्रिवेंशन इसकी किस तरह से होती है। इसकी भी प्रिवेंशन हेपेटाइटिस बी की एक देखते हैं हम कि जो हमारा हेपेटाइटिस बी HBV है वो इनएक्टिव फॉर्म में वैक्सीन में पुट किया जाता है और वो वैक्सीन किसी ऑर्गेनिज्म को लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक सो मच। आगे चलते हैं हम हेपेटाइटिस बी सी टाइप में। ठीक है फ्रेंड्स, जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो हमारी लास्ट टाइप है हेपेटाइटिस की वो है हेपेटाइटिस सी। अब ये हेपेटाइटिस सी की काज क्या है, वो HCV मतलब कि हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होती है, मतलब ये भी हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसकी कौन सी फैमिली है इस वायरस की, इसकी जो है हमारी फैमिली है वो है फ्लेवी वायरस। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है हेपेटाइटिस सी के। सिम्टम्स सिमिलर टू दी हेपेटाइटिस ए एंड बी, वो सिम्टम्स जो कि हेपेटाइटिस ए में या बी में थे वही सिम्टम्स हो गए हेपेटाइटिस सी के, लेकिन इसमें भी सिर्फ एक मतलब कि एक जो है हमारा ट्रांसमिशन है वो सिर्फ डिफरेंट होगा। वो किस तरह से, विया बॉडी ओनली, किसी भी बॉडी
को बॉडी से ट्रांसमिट हो सकती है ये वायरस, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इसकी प्रिवेंशन कोई भी नहीं है। जिस तरह से मदर से आता है, ठीक है, ये कौन सी होती है वायरस, हेपेटाइटिस सी। जिस तरह से हमारा मदर है कोई भी, ठीक है, मदर से न्यू बॉर्न बेबी से बेबी में आती है ये वायरस, ठीक है। और वो किस तरह से होती है कि उसकी जो प्रिवेंशन है वो कोई भी प्रिवेंशन नहीं होती, उसकी वो खुद ही वो खुद मिट जाती है, खत्म हो जाती है हेपेटाइटिस सी, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर कोई ऐसा सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।